वेलकम टू एमएच एजुकेशन। दोस्तों, आज है 19 मार्च और आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स। ये थ्योरिकल क्लास होगी, लेकिन सभी फैक्टर कवर किए गए हैं। सो बने रहे हमारे साथ में। लेट्स बिगिन। आज के जो मुख्य आकर्षण हम देखने वाले हैं, हम जो अध्ययन करेंगे, हम पुरस्कारों के बारे में जानेंगे। प्रतिष्ठित पुरस्कार, उत्कृष्टता और वैश्विक राष्ट्र पहचान के लिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानेंगे हम। इसके अलावा हम जानेंगे नई सरकारी योजनाओं के बारे में। ठीक है साथियों, देखेंगे हम तो वैश्विक पटल पर जो है आरबीआई की शानदार जीत हुई है। शानदार जीत क्या हुई है जानते हैं हम। आरबीआई को जो है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर जो है पुरस्कार मिला है। उसको दिया किसने है? सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने दिया है। अच्छा, उपलब्धि क्या है इनकी? इनकी उपलब्धि है भारत बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सुरक्षित और विशेष इंटरनेट डोमेन अनिवार्य करने वाला जो दुनिया का जो है पहला देश बन गया है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में किया गया था। बात करें आरबीआई का मुख्यालय जो कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी वहां के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। प्रथम गवर्नर जो थे वो कौन थे? सर ऑसबर्न स्मिथ। कहाँ के? महाराष्ट्र के। प्रथम भारतीय जो है वो कौन है? सीडी देशमुख। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए, तो अगर हम पहले ये देखें कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसकी राशि क्या मिलती है? 1 लाख रुपए मिलती है। और क्या मिलता है? ताम्रपत्र और शॉल साथ में दिया जाता है। कुल मिला के 24 भाषाओं में जो है 8वीं अनुसूची और अंग्रेजी और राजस्थानी जो है शामिल हो गई है। यानी 22 भाषाएं अनुसूची 8वीं अनुसूची में थी। अभी की जो कुल है 24 भाषाओं में इसको काउंट किया जाता है। हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में जो जीतने वाले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार वो कौन है? ममता कालिया है। और उनकी रचना क्या है? जीते जी इलाहाबाद। ये एक संस्मरण है, यानी कि मेमोरी है। अगर हम देखें इलाहाबाद प्रयागराज में जो है, यानी अभी वर्तमान में नया नाम हो गया प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था नाम। तो बिताए गए शुरुआती दिनों की यादें जो है इनमें इन्होंने बताई है। अगर हम बात करें अंग्रेजी के लिए बात करें तो विजेता बने हैं नवतेज सरना बने हैं। इनकी रचना क्या है? किसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है? क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए इनको जो है पुरस्कार दिया गया है। अगर हम जाने तो 1919 की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो डरावनी यादों पर आधारित जो है मार्मिक उपन्यास है। कौन सा उपन्यास? क्रिम्सन स्प्रिंग जो है वो उपन्यास है। किस पर आधारित है? जलियांवाला बाग कांड हत्या जो हुई थी 1919 की, उसके बारे में। साथियों आगे बढ़ जाते हैं। हम देखते हैं कला और सिनेमा में वैश्विक और राष्ट्रीय सम्मान की बात करते हैं। अगर हम देखें शास्त्रीय संगीत की बात करें, आप जानते हो शास्त्रीय संगीत के लिए तो पुरस्कार जो मिला है वो संगीत कला निधि 2026 म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा दिया गया है। इसको जीतने वाले जो कौन है? जयंती कुमार। ध्यान दीजिएगा, कौन है साथियों? जयंती कुमारेश है। इसके अलावा हम देखें तो प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत और हस्ती सरस्वती वीणा वादक है। देखो ये एक सरस्वती वीणा का चित्र हम देखोगे आप आराम से। अगर हम बात करें सिनेमा और निर्देशन की बात करें तो पुरस्कार न्यूयॉर्क शॉर्ट एनिमेशन फेस्टिवल 2026 जो है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं। विजेता की बात करें तो डॉक्टर पार्थ सारथी महंत जो है असम के आईपीएस अधिकारी हैं, इनको मिला है। फिल्म की बात करें तो फिल्म का नाम क्या है? चिमी। असमिया एनिमेटेड लघु फिल्म है ये। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट और टेक जगत के लिए दिग्गज कौन कौन बने हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों, तो बैंकिंग नेतृत्व की बात करें तो नियुक्ति विनय टोल्स ये बने हैं। और यस बैंक के ये क्या है? एमडी और सीईओ हैं। अगर आपसे पूछे कि यस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है तो आपको बताना है विनय टोल्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो 6 अप्रैल 2026 से जो है ये कार्यभार संभालने वाले हैं। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया है? इससे पहले कौन थे? यानी कि इनके पहले थे प्रशांत कुमार। इनका जो 3 साल का कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया है। अब इनकी जगह पर किनको नियुक्त किया गया है? विनय टोल्स को। इनकी शुरुआत होगी 6 अप्रैल 2026 से। ध्यान रखिएगा साथियों। अगर हम बात करें एआई और स्टार्टअप की क्रांति की बात करें तो जो सूर्या मेधा है
दुनिया के सबसे युवा अरबपति बन गए। इनकी उम्र कितनी है? 22 साल की उम्र में ये जो है अरबपति बनने वाले व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें तो ये अरबपति जो बने हैं, इनकी कंपनी किस कंपनी के तहत बने हैं? तो एआई बढ़ती स्टार्टअप के लिए, यानी ये मेरकॉट जो है उनके साथ संस्थापक है ये। अगर हम देखें तो 350 मिलियन डॉलर की जो फंडिंग के बाद में कंपनी का मूल्यांकन किया गया, तो 1 बिलियन डॉलर जो तक पहुंच गया। इन्होंने क्या किया? मार्क जुकरबर्ग जो है वो 23 साल के हैं, उनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि ये 22 साल के ही हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं आगे। नए ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं। नए नए चेहरे कौन आए हैं आप तो जानते होंगे। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जापानी फास्ट फैशन ब्रांड यूनिक्लो के भारत में जो है ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। शिखर धवन की बात करें तो दिल्ली खेल महाकुंभ के एम्बेसडर है ये। जानवी कपूर की बात करें, श्रीदेवी की बेटी ना ये, हाँ, तो न्यू बैलेंस की पहली भारतीय एम्बेसडर बनी है। अगर हम हरमनप्रीत कौर की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की जो है पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगर आपसे पूछे कि पंजाब नेशनल बैंक की जो है पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी, आपको नाम ध्यान रखना है, हरमनप्रीत कौर। एक इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में ये प्रश्न जरूर बन सकता है, स्टार मार्क कीजिए कैसे। आगे हम देखें, शासन और प्रशासन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बड़े बदलाव हुए हैं। आगामी चुनाव जो होने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है सख्त कार्रवाई। मुख्य सचिव को पद से हटाया गया है। नंदिनी चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी 1994 बैच की जो है आईएएस बनी है। इसके अलावा हम देखें तो नया जो डीजीपी है उनकी नियुक्ति हुई है। पीयूष पांडे की जगह पे अब किनको चुना गया है? सिद्धनाथ गुप्ता को जो है नया महानिदेशक बनाया गया, पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अगर हम देखें ईसीआई की बात करें तो एक नजर में इसको भी देख लेते हैं। ईसीआई की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद की बात करें, संविधान का अनुच्छेद है 324 से 329 की बात में। अगर हम बात करें तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आपको ध्यान देना है ज्ञानेश कुमार है। कौन है साथियों? ज्ञानेश कुमार है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में सशक्तिकरण की बात करें, साथी ऐप की बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर की संयुक्त पहल है ये। आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए क्या करती है ये सुविधा? निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग इनको देती है। आपने अनुप्रीति कोचिंग के बारे में पढ़ा होगा साथियों। ये राजस्थान में एक अनुप्रीति कोचिंग जो है SC/ST वालों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करती है। तो वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल ये सब इनको प्रोवाइड किया जाता है। इसका लक्ष्य क्या है कि जेईई, नीट, CUET, SSC, IBPS और RRB इन सभी के लिए जो है कंपटीशन की तैयारी के लिए जो है इनको निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। साथ ही की बात करें तो उसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स। ठीक है साथियों। आगे बढ़ जाते हैं, राज्यों की प्रमुख पहल एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में क्या इनिशिएटिव किया इन्होंने, तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर ई स्वास्थ्य धाम जो है एक पहल की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? 4 धाम यात्रियों की जो हेल्थ है उनकी मॉनिटरिंग करना और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा को जो है प्रोवाइड करना। इसके अलावा हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो उन्होंने क्या पहल करी है? मुख्यमंत्री सहायक गोदाम जो योजना लागू करी है। इससे क्या है, इसका मेन मकसद क्या है? 1460 नए पशु आश्रय जो गौशालाएं हैं इनका निर्माण करना है और गौ सेवकों को जो है मासिक मानदेय उपलब्ध करवाना, उनको मासिक मानदेय देना है। ओडिशा की बात करें, उड़ीसा की पहल क्या है? उड़ीसा का जो कुसुनपुर है स्मार्ट विलेज बन गया है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम जरूर पूछा जा सकता है ये। अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है तो केंद्रपाड़ा जिले का यह गांव जो है CSIR द्वारा जो है राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनेगा डिजिटल तकनीक और ई गवर्नेंस के माध्यम से। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा बात करें, जल जीवन मिशन 2.0 की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है ग्रामीण पेयजल प्रणाली को मजबूत करने के लिए योजना का विस्तार किया गया है। ठीक है, कब तक की योजना है? 2028 तक। नए समझौते यानी MOUs की बात करें तो हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है सरकार के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसका नया लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को जो है 2028 तक जो है बढ़ा दिया है। अगर बात करें इसके उद्देश्य की तो सभी ग्रामीण परिवारों को 24 घंटे के अंदर यानी 24/7 जो है स्वच्छ जल
का जो है सुनिश्चय करना और जन भागीदारी में जल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है। देखिए साथियों, आगे बढ़ जाते हैं। समानता का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला हुआ है। अब कैसे, देखिएगा, गोद लेने वाली जितनी भी जो है एडॉप्टिव जो माताएं हैं, माताओं को भी जैविक माताओं के तहत जो है समान तरीके से 12 सप्ताह के मातृत्व के जो अवकाश है वो दिए जाएंगे। अब इनका पूर्ण मैटरनिटी जो है लीव का पूर्ण अधिकार इनको दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 64 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। अब नया आधार क्या बनेगा, यह अनुच्छेद 114 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीधा उल्लंघन था। अगर हम देखें तो बच्चे की उम्र चाहे कोई जो भी हो, माँ को अवकाश का हक है। ठीक है साथियों, आगे देखें, अर्थव्यवस्था और रक्षा प्रगति की एक गति जो है उसके बारे में जानते हैं। पॉपिंस मीडियम, तो फिच सेटिंग की बात करें, फिच रेटिंग्स वित्त वर्ष 2026 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी जो है उसकी वृद्धि का अनुमान जो है 7.5 किया गया है। दिसंबर में अनुपात कितना था, 6.4 था, यानी वृद्धि कितनी हुई है, 1.1 की जो है 1.1 की जो वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। पॉपिंस मीडियम की बात करें तो नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जो है 2026 नई दिल्ली में आयोजित होगा। कब, 19 और 20 मार्च को। थीम क्या रहेगी इसकी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यानी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है इसका उद्देश्य क्या रहेगा, स्वदेशी रक्षा उपकरणों को जो है उनको निर्माणों को भारी प्रोत्साहन देना। अगर हम देखें वैश्विक मानचित्र भारत का जो महानतम स्थान है, अब देखो अगर हम बात करें टाइम मैगजीन की तो 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस है 2026 के लिए, जिसमें मारो खेत जो है जोधपुर राजस्थान से एग्रो जो टूरिज्म है उसके प्रोजेक्ट के तहत आता है। शक्ति हिमालय की बात करें तो उत्तराखंड के लिए एक पहाड़ी है, कुमाऊं की पहाड़ियों में लग्जरी लॉज है। अगर हम बात करें ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश की बात करें तो हेरिटेज होटल के लिए, और AABBCC यानी नई दिल्ली में जो है यूनिक रेस्टोरेंट जो है वो स्थापित हुआ है। अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में डल झील के किनारे इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ट्यूलिप गार्डन जो है 10 लाख से अधिक ट्यूलिप यहाँ पर स्थापित हैं। अगर हम देखें आज हमने जो पढ़ा है इसको हम एज ए ग्लैंस देखें, एक नज़र में देखें तो सशक्त नेतृत्व के लिए चुनाव आयोग की शक्ति और कॉर्पोरेट में युवा नेताओं को है नेतृत्व को जो है नीतियों में दिशा दे रहा है। अगर हम बात करें वैश्विक समानता की बात करें तो RBI को जो है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर और भारतीय पर्यटन का जो है वैश्विक सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रभावी नीतियों की बात करें तो साथी पोर्टल और जल जीवन मिशन 2.0 जिसमें सख्त कदम जमीनी स्तर पर जो है कार्य चल रहा है। सही नेतृत्व और प्रभावी नीतियों का संगम ही भारत की वैश्विक जो है वैश्विक उत्कृष्टता को है बढ़ावा दे सकता है। ठीक है साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से अधिक से शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।